कनाडा में जो पेट्रोल का रेट है वो मिनिमम बेसिक क्या पैसा मिलता है, बहुत स्ट्रगल है यहाँ पर। और एक बिजनेस से भी आज यहाँ सरवाइव नहीं किया जा सकता। उसको ये लगता है कि हमारे पास तो खोने को कुछ है ही नहीं। 2 लाख रुपए भी कमा रहे हो ना महीने के, तो वहाँ ज़्यादा अच्छी लाइफ है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। इस वक्त हम हैं कनाडा के ओंटारियो राज्य के ब्रैम्पटन शहर में और आज हम जाने वाले हैं नियाग्रा फॉल्स को देखने, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल है इन द वर्ल्ड। और यहाँ से ब्रैम्पटन से वो पड़ने वाला है हमारे को 130 किलोमीटर की दूरी पे और 1 घंटा 30 मिनट में लगभग हम पहुँच जाएंगे नियाग्रा फॉल्स। और अपने साथ हैं अपने प्यारे जसपा जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाजी, की हाल चाल है? बढ़िया, आशीर्वाद है। हाँ जी, चलते रेडी भाजी। लो फिर से देख लो भाई, खूबसूरत ब्रैम्पटन के घर, बहुत बड़े बड़े घर भी हैं। ये वाले भी बहुत बड़े घर हैं और इससे भी बहुत बड़े बड़े। कल हमने मैंशन हाउस देखे थे। और हाँ, बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आए हैं गैस स्टेशन पे। यहाँ पेट्रोल पंप नहीं कहते हैं, गैस स्टेशन कहते हैं। और रेट देख लो भाई, ये 160 सेंट है। डीज़ल रेगुलर पेट्रोल चलता है ज़्यादातर कारों में, डीज़ल की कारें कम होती हैं, बाकी बड़े ट्रक वगैरह डीज़ल से चलते हैं यहाँ पर। और 166 सेंट का मतलब लगभग भारतीय 101 102 रुपये है, मतलब 100 रुपये से ऊपर ही है, 101 मान के चलो आप। तो कनाडा में जो पेट्रोल का रेट है वो ज़्यादा है और अमेरिका में कम था। अमेरिका में गैलन्स के हिसाब से है और एक गैलन में 3.75 लीटर पेट्रोल आता है और वो पड़ता था लगभग, मैंने हिसाब लगाया था तो 68 से 70 भारतीय रुपए का 1 लीटर पेट्रोल। तो यहाँ पर महंगा है भाई। और तरीका वही है, खुद से ही सेल्फ सर्विस, खुद से ही भरना पड़ता है भाई। जो बड़े ट्रक हैं वो डीजल से चलते हैं। डीजल है, डीजल सस्ता है थोड़ा ही फ़र्क है। सिमिलर ही है। या तो डीजल 160 का है, मतलब लगभग बराबर सही पड़ता है। वो 166 का है पेट्रोल। तो ये है भाई पेट्रोल और डीजल की कहानी कनाडा के ओंटारियो राज्य में। बहुत से लोग ये जानना चाहते होते हैं कि भाई जो आपके साथ हैं उनका काम क्या है। और एक मैं आपको बात बताता हूँ कि किसी टाइम में कनाडा में जो बड़े बड़े घर होते थे ना, तो उनको देख के ये माना जाता था कि ये ट्रकों वालों का घर है ना बाजी? जी बिल्कुल। तो भाई वो बड़े जो घर थे वो ट्रक वालों के घर हुआ करते थे। और हमारे पाजी का भी जो काम है वो भी ट्रांसपोर्ट का है। और ट्रांसपोर्ट का काम जो है ना, हमारे मतलब मोस्टली पंजाब साइड के, जो भी हमारे हरियाणा पंजाब के जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और बहुत ज़्यादा लोग हमारे पंजाब हरियाणा वाले ही ट्रकों का काम यहाँ करते हैं, चाहे अपनी ट्रांसपोर्ट, चाहे जॉब्स, चाहे राइट बाजी मैं ठीक कह रहे हैं ना? बिल्कुल। अपने पंजाबी हरियाणा वाले ही सारे है ना, मेजोरिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का काम जरा जे कह लिए 80% पंजाबियों का ही। ओके, तो 80% पंजाबी यही काम कर रहे हैं और यही काम करने आना चाहते हैं। तो हमारे पाजी को इस चीज़ का बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि पाजी के पास अपने ट्रक भी हैं और पाजी ने जॉब्स भी की हैं इस लाइन में। तो पाजी क्या हाल है ट्रक इंडस्ट्री का आजकल? अभी ट्रकिंग इंडस्ट्री काफ़ी स्लो चल रही है। ओके, काफ़ी डाउन है बिजनेस ट्रकिंग। पाजी क्यों हुआ ऐसा, कुछ अंदाज़ा? इसके 2-3 मेन रीज़न है। ओके, एक तो गवर्नमेंट आप कहती है कि असी रिसेशन लिया, रिसेशन लिया बिकॉज महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब मोटी मोटी बात, कल भी मेरी पाजी से थोड़ी डिस्कशन हो रही थी इस बारे में। मोटी मोटी बात ये है कि भाई हर चीज़ स्लो होने की वजह से, काम हर तरह का काम स्लो होने की वजह से ट्रकों पे जो माल का आना जाना वो भी स्लो हो गया। तो ट्रक वाला काम जो है वो घट गया है। एटलीस्ट 2 बंदे चला बैठे हो गड्डी पे, गड्डी ले सकते। अच्छा, इस साइड? हाँ जी। ओके, ये फास्ट लेन होती है। फास्ट लेन में भाई 2 बंदे बैठे होने चाहिए अगर आप कार में हो तो। 2 पर्सन और मोर देन 2। ओके। तो पाजी एक बेसिक बात करते हैं ट्रकिंग के लिए, आपको ठीक एक्सपीरियंस है उसमें, तो मिनिमम बेसिक क्या पैसा मिलता है? सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, पैसा क्या आता है?
मिनिमम बेसिक मतलब सैलरी मान लो किस तरह से होती है यहाँ ट्रकिंग में? देखो भैया, इसके काफ़ी डिफरेंट सिनारियो हैं। ओके। अप्रोक्सीमेटली एज ए ड्राइवर 5,000 to 10,000 मंथली मिल जाता है कैनेडियन डॉलर। हाँ जी। ओके। और इसमें काफ़ी डिफरेंट सिनारियो है कि कौन रूट पे चलते हैं, कैसा ट्रक चलाते हैं, कितने आवर्स काम करते हैं, अप डाउन ऐसे होता है। वैसे मिनिमम आम जो कॉमन है, अच्छा बंदा जो है, मेहनती बंदा 6, 7, 8 हज़ार कमा लेता है अपनी जॉब पे, अपनी जॉब से, या मतलब जॉब करके। ठीक है, अपना ट्रक हो तो पाजी आजकल मैंने ये सुना है, बहुत सारे लोगों को मैंने बात की, उन्होंने अपने ट्रक सेल कर दिए हैं, अब वो जॉब कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अपने क्यों सेल कर दिए? अभी ये ट्रांसपोर्टेशन का स्लो डाउन होने का कारण ये है कि लोडों के रेट बहुत कम हो गए हैं। ओके। तो इसीलिए लोड ज़्यादा मिल नहीं रहे, तो ट्रक अफोर्ड करने औखे हैं, काफ़ी मुश्किल हो गए। तो ज़्यादातर जो ओनर ऑपरेटर थे जिनके आपने ट्रक थे, जो छोटियां कंपनियां थे, 2, 3, 4 ट्रक वाले, उन्हें ट्रक सेल करके तो आप बड़ी ट्रांसपोर्ट के साथ एज ए ड्राइवर काम करते हैं। ओके। फिर बाजी मुश्किल नहीं हो जाता उनको? पहले वो मालिक होते हैं, फिर जॉब पे आ जाते हैं, थोड़ा होता ही होगा। तो बहुत हार्ड है। एकदम आप ओनर होते मालिक होते तो एज ए ड्राइवर काम करेंगे, पर एंड ऑफ द डे तो हमने देखना कि हमारी पॉकेट में क्या आता है। जे पॉकेट में एज ए कंपनी ड्राइवर कंपनी अपनी रन करने से कम आता है, तो व्हाई नॉट वी हैव टू ड्राइव। बिल्कुल ठीक है। तो भाई ट्रकों का काम कंपटीशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा घट गया। कंपटीशन ये है कि जो बड़ी कंपनियां, मान लो कहीं 1400 भाड़ा दिया तो किसी ने 1350 बता दिया भाड़ा, किसी ने 1300 में ही कह दिया मैं ले जाऊंगा। और ये सब प्रोसेस ऑनलाइन होता है ना भाजी ज़्यादा? मोस्टली ऑनलाइन, 70% ऑनलाइन। ऑनलाइन पे एक तरह से बिड टाइप हो गया पाजी, है ना? बिड लगाते हैं। बिड लगाते हैं। बिड लगाते हैं। ओके। तो आपने 1300 में बिड लगाई, मैंने कहा ना मैं 1200 में उठाता हूँ, थर्ड पर्सन ने कहा नहीं मैं 1150 में उठाता हूँ, ऐसे बिड चलती है। तो उस वजह से भी थोड़ा काम घट गया। और बहुत से लोग जैसे सुन के आ जाते हैं, हमारे पंजाब से आ जाते हैं सुन के कि भाई हमारे हरियाणा, जहाँ से भी, मतलब ट्रकों के काम को इजी समझते हैं कि चल यार ट्रक ही तो चलाना है, चल देंगे। लेकिन 11 घंटे 10 घंटे लगातार ड्राइव करते हैं ये लोग, और 11 घंटे के बाद फिर मतलब चलाना तो ये चाहते हैं हम और भी चला लें, बट गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करती। बाजी कितने आवर कर सकते हैं? कनाडा में हम इन 24 आवर्स वी कैन ड्राइव 13 आवर्स। ओके। एंड इन यूएस वी कैन ड्राइव 11 आवर्स। ओके। विद इन 24 आवर्स। ओके। तो बहुत से लोग ना कनाडा से यूएस को चलाते हैं ट्रक। ज़्यादातर काम बाजी यूएस और कनाडा के बीच में ही आई थिंक है ना? ज़्यादा काम यूएस का है जी, बाकी लोकल ही है। कनाडा यूएस का, और नहीं तो लोकल ही चलाते लोकल हैं। या लोकल से अमेरिका को ज़्यादा है। तो पाजी लोग मानेंगे तो नहीं इस बात को, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज के हालात में जो कनाडा में काम वगैरह सिनेरियोज आप देख रहे हैं, महंगाई आप देख रहे हैं, ठीक है, और सख्ती भी होती जा रही है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट भी थोड़ी सख्त हो रही है, तो आप क्या कहेंगे कि आना है लोगों को, चाहिए या नहीं? चाहे वो मेहनती भी है तो आए ना आए, कैसे करें? देखो भैया, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस आदमी के पास उधर काम चलता है, अपना रोटी का अच्छा कोई बिजनेस है, तो वो लोगों को इधर आने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग उधर हैंड टू माउथ है, वो आए और आके मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। तब वो कामयाब हो सकेंगे। ओके। तो भाई अगर किसी भाई के पास वहाँ बिल्कुल कोई काम नहीं है, उसको ये लगता है कि हमारे पास तो खोने को कुछ है ही नहीं, तो वो आ सकता है यहाँ। और जिसके पास वहाँ पर अच्छा काम है, ये मैं देखो बहुत सारी सब कहीं घुमाया, अब तो मैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, एक ये कनाडा रह गया था, वो भी आप लोगों की दुआओं से, बड़े भाइयों की दुआओं से वो भी घूम लिया। और मैं यहाँ पर लगभग सब अपने परिवार ही हैं, तो उनसे बैठ के गप्पे शप्पे मारते हैं हम लोग, तो यही बातें हो रही होती हैं सारा टाइम ना। तो जो बच्चे यहाँ स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, वो भी बेचारे ऐसे, मतलब उनके भी माइंड में ये है पीआर लेनी है, यहाँ रहना पाजी, है ना, वो भी बेचारे डिप्रेस से दिखते हैं, है ना। उन्हें दिख रहा है कि सख्ती होती जा रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा,
और पता नहीं मुश्किल हो गया है कि हमें PR मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। अभी इमिग्रेशन ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, लॉ बहुत चेंजेस हुए हैं इमिग्रेशन के, तो उसकी वजह करके स्टूडेंट्स की अभी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। तो जो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट्स से भी मिला, बातें हुई, तो वो भी बड़े मायूस हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि यार सिनेरियो बदल रहे हैं और जो ख्वाब वो लेके आए थे PR होने के, सिटीजन होने के, वो इतने आसान नहीं है। हो रहा होगा बट आसान नहीं है। तो बहुत ध्यान से आना यार, अगर खोने को कुछ भी नहीं है तो यू आर वेलकम, और अगर वहाँ ठीक ठाक काम चल रहा है, 2 लाख रुपए भी कमा रहे हो ना महीने के, तो वहाँ ज़्यादा अच्छी लाइफ है यहाँ से। बट यहाँ पर एक क्लीन एनवायरनमेंट, साफ़ सुथरी हवा और साफ़ सुथरा प्योर खाना पीना मिल जाता है, बस इस जो मुझे लगता है बीइंग अ दिल्ली वाला पर्सन। दिल्ली में थोड़ी हवा वगैरह हमारी पॉल्यूटेड रहती है हमेशा और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, और दिल्ली से बाहर जाओ तो फिर वहाँ पे भी हवा वगैरह ठीक है। तो मेरी अपनी पर्सनल राय हो सकती है ये, है ना बाजी? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ मैं। तो ध्यान रखना भाई, आप लोग जो हैं इस चीज़ को आने वाले लोग जो हैं आना चाहते हैं, बस बार बार कहूँगा कि बहुत ध्यान से, बहुत स्ट्रगल है यहाँ पर इन लोगों की लाइफ में। देख रहा हूँ पाजी हमारे बिल्कुल हीरो जैसे थे। जब मैं पाजी से लास्ट, मेरे को 10 साल हो गए, 10 साल पहले मैं पाजी को मिला था, तो अभी मैंने 10 साल बाद पाजी को देखा तो मेरे को अचानक शॉक्ड हुआ मैं। बिल्कुल मतलब एक संजय दत्त वाली पर्सनैलिटी थी पाजी की, वही चेहरा, वही बाल, हेयर स्टाइल आज भी। लेकिन अभी देख रहा हूँ तो बस यहाँ पर क्या है, काम का लोड इतना है, खर्चे हैं, 3 से 4 लाख रुपया खर्चा है ही है मिनिमम पाजी, है ना। $5-1,000 अगर हम घर है तो उसकी EMI हैं, कार है तो उसकी EMI भरनी है, तो ऐसे इंश्योरेंसेस हैं यहाँ पर। इंडिया में तो हम चला देते हैं काम, है ना, जुगाड़ तुगाड़ करके, यहाँ जुगाड़ तुगाड़ चलते नहीं। तो यस, आए तो भाई ध्यान से। एक मेरे दोस्त आए थे यहाँ पर अभी, वो अपना सारा घर वहाँ पे इंडिया में जो था सब कुछ बेच वगैरह करके यहाँ पर शिफ्ट हुए, कनाडा में आके कैलगरी में आए, और अभी वापसी चले गए हैं 1-1.5 साल बाद, और बोल रहे हैं कि भाई हमारे बस की है नहीं, या बस मन नहीं लगा। अभी उनसे मिलना है मैंने जाके, वो देख रहे होंगे इस वीडियो को और समझ रहे हैं, तो मैं अभी जाके मिलूँगा, पूछूँगा क्या हुआ ऐसा। बट यस, वो वहाँ पर अच्छा खासा कमा रहे थे पाजी, और उनको पता नहीं क्या मन चढ़ा, वहाँ से बेच के यहाँ पे घर भी ख़रीद लिया, बच्चों को भी ले आए। और मेरे को लगता है, मेरे को पर्सनल जो, देखो मैं ना बातें करता हूँ, मिलता हूँ, पाजी और मैं भी रात को 1 बजे तक बैठे रहे, तो बहुत सारे लोग और भी मिलते हैं, सबके साथ वीडियो शूट करना तो रहता नहीं। बट मैं आपको ये कहूँगा, अगर आना भी है तो पहले अकेले आए बंदा, एटलीस्ट यहाँ आके देखे, यहाँ पर रहे, खाना पीना सारा सिस्टम देखे, मन लगता है नहीं लगता, फिर फैमिली को लाओ। जो एक साथ फैमिली को लेके शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है वो बच्चों के एडमिशन्स और बच्चों की देख रेख, अच्छे एरिया में रहना, सब कुछ उन्हीं चक्रों में फंस के रह जाते हैं, काम धंधे को नहीं देख पाते। तो पहले आओ भाई, अपना बिज़नेस वगैरह सेट कर लो, फिर अपनी फैमिली को ले आओ। ये तरीका शायद बाजी फिर भी बच सकता है। एकदम ही फैमिली को लेके आना एक नई जगह पे, पूरा उठ के आ जाना, वो थोड़ा सा। आप फैमिली को साथ लेके आते हैं तो आप एटलीस्ट 4 पर्सन भी आते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर बाजी ध्यान भी रहता है ना फैमिली की तरफ ही, फिर आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, आप एक्स्ट्रा काम करना है आपको, इधर फैमिली की टेंशन रहेगी, उधर एक्स्ट्रा काम मिल रहा है तो आप वो छोड़ोगे, और खर्चे डबल हैं ही हैं। फिर एकदम फैमिली का मन नहीं लगता, वो लोग भी आपको नहीं जी हमारा मन नहीं लग रहा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप लोगों में से बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा, तो थोड़ा सा ये भी आप माइंड में रखना जब भी आ रहे हो कनाडा तो। और जो लोग यहाँ पे हैं ना, बड़े बड़े बंगले जो आपने देखे होंगे शायद लास्ट वीडियो में, वो लोग बहुत पुराने रह रहे हैं, उनका एक बिज़नेस नहीं, उनके कई बिज़नेस हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं बाजी। उनकी दूसरी और तीसरी जनरेशन इधर चल रही है। या तो वो जो बड़े बंगले वाले हैं उनकी तीसरी जनरेशन यहाँ पे है, बड़े बिजनेस हैं उनके, पुराने बैठे हुए हैं वो लोग, और एक बिज़नेस से भी आज यहाँ सर्वाइव नहीं किया जा सकता। आप सोचो यहाँ आके कोई एक बिज़नेस कर लूँ मैं, उससे भी बस काम, मैं देखा बातें करके ना, उससे भी बाजी बस गुजारा ही हो रहा है, गुजारा होता है, बस गुजारा होता है, उससे भी घर चलता है, या सेविंग नहीं होती। तो ध्यान से भाई, जो भी कनाडा आ रहे हैं, ये हमारी बातों से शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा। बाकी आप कुछ समझदार है, मानता कोई नहीं है। एक और अभी कमेंट आया मुझे बाजी वीडियो पे,
वो भाई ने लिखा कि यार मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि तू यूके मत आइयो और यहाँ पे अभी काम वगैरह नहीं है। अच्छा। तो वो ना कहता यार तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। तो मतलब जब रिश्तेदार बेचारा ये कहता है ना कि यार मता काम नहीं है, वो बेचारा सच बोल रहा होता रिश्तेदार। जो यहाँ है वो यहाँ की सिचुएशन को जानता है। बात ऐसी है, वो जो इंडिया में हमारे भाई बैठे हैं ना, वो इस पे बिलीव नहीं करते, इस पे बिलीव नहीं करते। तो वो लोग बिलीव नहीं करते भाई, लेकिन यहाँ ऐसा है। वो जो आपका रिश्तेदार बेचारा कह रहा है वो सही कह रहा होता है, उसकी बात को मान लो। वो बेचारा आपके भले में ही कह रहा है, नहीं तो फिर आके यहाँ आप उसे सच्चा कहोगे तो पहले ही उसे सच्चा मान लो। और उन लोगों को भी बहुत दुख होता है कि यार हम कह रहे हैं ये हमारी बात को बिलीव नहीं कर रहा, तो वो आपसे चिढ़ नहीं रहा होता होगा। 2-4-5% ऐसा, 95% सही कहते हैं।